हेलो एंड वेलकम गाइस। ब्लॉग शुरू होने वाला है। हम जा रहे हैं महाबलेश्वर। हम थोड़ा सा ब्रेक लेकर मम्मी पापा को घर छोड़कर वापस निकले हैं महाराष्ट्र टूर के लिए। एक्चुअली महाराष्ट्र इज सो ब्यूटीफुल ड्यूरिंग मानसून कि कुछ भी मिस करने का मन नहीं करता। और महाबलेश्वर हैज बीन माई फेवरेट सिंस चाइल्डहुड। हम हर गर्मी की छुट्टियां महाबलेश्वर जरूर जाते थे। एंड अब की बार थोड़ा चेंज है, हम अटल सेतु से जा रहे हैं, न्यूली कंस्ट्रक्टेड अटल सेतु। तो जैसे ही हम जाएंगे आपको जरूर दिखाऊंगी। दिस इज द न्यूएस्ट अटल सेतु जो नया बना है और ये बॉम्बे गोवा हाईवे पे बना है। तो हम वाया अटल सेतु पुणे, पुणे से फिर सतारा एंड सतारा से महाबलेश्वर जा रहे हैं। इट इज रेनिंग तो वेदर भी थोड़ा मिस्टी सा हुआ है। सो दैट प्रोमिसेस कि बहुत मजा आने वाला है इस ट्रिप में। महाराष्ट्र इज वेरी ब्यूटीफुल ड्यूरिंग मानसून। ऐसे लगता है कि पैराडाइज ही है। एंड देन you should really explore Maharashtra during monsoon. It is a huge bridge और sea route से बना है, तो I think काफी distance cover हो गया. We saved a lot of time and I think we are blessed कि Google ने ये वाला रास्ता दिखाया। हम अपनी ड्राइव के फाइनल फेज पे हैं, महाबलेश्वर की घास चल रहे हैं एंड दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। बहुत बारिश हो रही है बट जगह जगह वाटरफॉल्स दिख रहे हैं तो इतना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा डिटूर होना पड़ा था। हमें एक्सपेक्टेशन थी कि पुणे सतारा हाईवे से आएंगे, लेकिन ये कहीं विलेजेस से लेकर आए तो बहुत जाम था। एंड इट्स लाइक एंटायर कंट्री इज गोइंग टू महाबलेश्वर। इट इज सो क्राउडेड, जगह जगह ट्रैफिक जैम्स है। एक जगह तो हमको 40 मिनट्स वेट करना पड़ा बट हम लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। हमारा टारगेट था कि 1 o'clock पहुंचेंगे बट हमको पहुंचते पहुंचते 5 बज जाएंगे। वी आर 4 hours लेट बट नेवरदलेस द वेदर इज सो नाइस। The view outside is beautiful. आपको दिखाती हूँ। कंटिन्यूस बारिश हो रही है बट इन द मिडल ऑफ रेन्स इतनी सारी वाटरफॉल्स आ रही हैं और नज़ारे इतने ब्यूटीफुल है। वैली व्यू नहीं है बिकॉज इतनी सारे धुंध है, मिस्ट है बारिश के कारण। बट वो हिंट है ना कि हम हिल स्टेशन में जा रहे हैं, उसमें का बहुत मजा आ रहा है। छोटी छोटी ऐसे मानसून वाटरफॉल्स बनी हुई हैं। एंड द स्केरी पार्ट इज जगह जगह लैंडस्लाइड्स भी हो रही है। मानसून में यहाँ पे लैंडस्लाइड्स बढ़ जाती हैं। तो मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि ड्राइव स्लो, ड्राइव सेफ बिकॉज बहुत लैंडस्लाइड है, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट छोटी छोटी वाटरफॉल्स तो आपको मिल ही रही हैं थोड़ी थोड़ी देर का। हम सुबह से ड्राइव कर रहे हैं एंड वी वांट टू रीच जल्दी से जल्दी, बट ऐसा कुछ आए ना तो मन करता है कि रुक जाओ, ठहर जाओ, ये व्यू एंजॉय कर लो। वाटरफॉल्स फ्रॉम द माउंटेन्स, इट इज सो ब्यूटीफुल एंड सो गॉर्जियस। बारिश है, उतनी धुंध है और विजिबिलिटी बहुत कम है। हम बहुत ही स्लो स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू बी सेफ। और हम घाट्स में भी है ना, द रोड्स आर नैरो, दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं and the visibility is less. एक और ब्यूटीफुल नज़ारा, एक और वाटरफॉल and people are having the most of it. Such a beautiful waterfall. And ऐसी वाटरफॉल्स है ना, this one is the grand. ऐसी छोटी छोटी वाटरफॉल्स पूरे रास्ते में आती जाती है। तो बेस्ट वे टू ट्रैवल टू महाबलेश्वर इज बाय रोड। बहुत मजा आता है। महाबलेश्वर यानी सबसे महान बल वाले भगवान। महाबल ईश्वर, ये 3 वर्ड से बना है जिसमें बहुत ज्यादा बल हो। शिव जी के नाम से मिला है नाम महाबलेश्वर। वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र में है एंड इट इज कॉल्ड द पैराडाइज ऑफ महाराष्ट्र, क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस इन महाराष्ट्र, महाबलेश्वर। एंड इट इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। हम बचपन से बहुत बार महाबलेश्वर गए हैं पर इस बार चाम ही अलग है। सिंस वी आर ट्रैवलिंग द एंटायर महाराष्ट्र इन मानसून, तो एक अपनापन वाली फीलिंग आ रही है एंड द वेदर इज सो नाइस। एंड महाबलेश्वर इज सपोज टू बी द क्वीन ऑफ ऑल द हिल स्टेशन। सो आई एम सुपर एक्साइटेड कि महाबलेश्वर एक्सप्लोर करेंगे। इट्स गोइंग टू बी इवन मोर ब्यूटिफुल। और रास्ता इतना सुंदर है, जगह जगह वाटरफॉल्स है, तो मजा तो आ रहा है। गाड़ी हमने बीच में रास्ते में पार्क करी है और क्यों करी है, I cannot wait to show it to you. देखो क्या है मेरे सामने। Look at this amazing wonder of nature.
एंड एवरीबडी इज आउट हियर, हर कोई अपनी गाड़ी पार्क करके इधर आया है, एंड देन यू नो व्हाई इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग. हाउ कैन एनीवन मिस आउट ऑन दिस? दिस इज सुपर ऑसम, अमेजिंग. महाबलेश्वर इज रियली द क्वीन ऑफ हिल स्टेशन. वाटरफॉल देख के ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद आए मुझे, तो मैं वो शेयर करती हूँ. महाराष्ट्र का हाईएस्ट हिल स्टेशन है महाबलेश्वर. उसकी हाइट है 1353 फीट अबव सी लेवल. और इंटरेस्टिंग बात एक और है, जब ब्रिटिश एरा था ना, तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र का समर कैपिटल माना जाता था. उनको इतना अच्छा लगता था ब्रिटिशर्स को महाबलेश्वर कि वो समर्स में इसको रिट्रीट की तरह यूज करते थे. हम सुबह से ड्राइव कर रहे थे एंड वी आर ग्लैड कि हमारा कोई चेक इन हो गया एंड दिस इज अवर रूम. हम रुके क्लब महिंद्रा में एंड सिर्फ क्लब महिंद्रा में है तो एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा है. दिस इज नॉट अ टिपिकल क्लब महिंद्रा रूम. थोड़ा मेडिटेरेनियन स्टाइल में बना है, बट इट इज बिग, स्पेशियस एंड एरी, सो इट टिक्स ऑल द बॉक्सेस. देयर इज नो बालकनी, बट देयर इज अ ह्यूज विंडो लुकिंग एट द गार्डन, सो आई एम कंफर्टेबल, आई एम फाइन. हमारी महाबलेश्वर की साइट सीइंग शुरू हो गई है और हम आए हैं अतिबलेश्वर टेम्पल. बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में बना है अतिबलेश्वर टेम्पल. अति मतलब ज्यादा और बलेश्वर मीन्स जिसके पास बहुत बल, शक्ति हो. तो अतिबलेश्वर यानी शिवजी. शिवजी का मंदिर है ये. ऋषि अगस्त्य ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी और यहाँ पूजा ध्यान करते थे. फिर उनकी तपस्या से खुश होकर शिवजी ने ऋषि को आशीर्वाद दिया और कहा कि ये मंदिर हमेशा ब्लेस्ड रहेगा और यहाँ आने वालों की मुश्किलें, डर और नेगेटिविटी दूर हो जाएंगी. एंड ऑनेस्टली कुछ तो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है यहाँ पे. हम आए महाबलेश्वर मंदिर में. महाबलेश्वर और अतिबलेश्वर मंदिर पहले हम गए थे. अब इसकी कथा एक है, बहुत इंटरेस्टिंग सी है. आदिबल और महाबल ये तो राक्षस थे और इन्होंने बहुत तंग करके रखा था. तो शिव जी और विष्णु जी इनका वध करने आए. तो आदिबल तो मर गया, पर महाबल बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसको अमरता का वरदान मिला हुआ था. तो शिव जी ने विष्णु जी से और आदि माया से प्रार्थना की कि इसका वध करो. तो आदि माया ने उसको माया में फंसाकर उससे सरेंडर करने को कहा. तो उसने सरेंडर किया, पर उसने कहा मैं एक ही शर्त पे सरेंडर करूंगा, अगर मेरे साथ शिव जी भी यहाँ पे रहेंगे. तो शिव जी महाबल के रूप में यहाँ पे हैं. तो उन्हें महाबल को मारा, इसलिए महाबलेश्वर नाम दिया गया. और यहाँ पे शिव जी का वास रहेगा, इसलिए इसे महाबलेश्वर बोलते हैं. पंचगंगा यानी 5 गंगा. ये मंदिर फेमस है अपनी 5 नदियाँ, कृष्णा, कोयना, वेना, सावित्री और गायत्री के लिए. शिवजी के मन में दया आई और उन्होंने पृथ्वी निवासियों को सभी पवित्र नदियाँ एक ही जगह पर विराजमान कराने का फैसला किया. तो एक काउ शेप्ड माउथ, गोमुख से ये नदियाँ बहती है. इन नदियों की तुलना 5 एलिमेंट्स यानी बॉडी, माइंड, आत्मा, ज्ञान और डिवोशन से की गई है. और माना जाता है कि यहाँ नहाने से या पवित्र जल पीने से हमारी आत्मा पवित्र होती है. माइथोलॉजिकल स्टोरी ये है कि ऋषि वशिष्ठ और ऋषि अगस्त्य ने यहाँ शिवजी की पूजा प्रार्थना की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें ये पवित्र नदियों का वरदान दिया. कुल मिलाकर स्पिरिचुअली और सीनिक ब्यूटी कंसिडर करें तो ये टेम्पल आपकी नेक्स्ट महाबलेश्वर विजिट में मस्ट विजिट लिस्ट में होना ही चाहिए. ये नदियों का स्तोत्र है. ये गायत्री नदी का स्तोत्र है. यहाँ से आ रही है, फिर वहाँ गौमुख से निकल रही है. यहाँ से सावित्री नदी आ रही है. यहाँ से आ रही है कोयना नदी, वेना और कृष्णा नदी का संगम. हम गए आदिबलेश्वर मंदिर, महाबलेश्वर मंदिर, पंचगंगा मंदिर और अब हम जा रहे हैं कृष्णाई मंदिर. कृष्णाई मंदिर का रास्ता बहुत ही अच्छा है, ग्रीनरी के बीच में से है. और एक्चुअली कृष्णा नदी का ओराइजन हुआ था यहाँ से, कृष्णाई मंदिर से. चलो देखते हैं कैसा है. द रोड इज वेरी नाइस. द रोड टू कृष्णा टेम्पल इज. हम पहुंचे कृष्णाई टेम्पल. कृष्णा नदी का ओरिजिन हुआ था यहाँ पे. इसकी बहुत ही अच्छी माइथोलॉजिकल स्टोरी या कथा है. तो गंगा, जमुना और सरस्वती नदी के बीच में डिबेट हुआ था कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है. तब ब्रह्मा जी ने कहा जो भी नदी
नीचे धरती पे जाके पृथ्वीवासियों का उद्धार करेगी, वो सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाएगी। तो लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं धरती वालों की हेल्प कर सकूं, उनका उद्धार कर सकूं। तो विष्णु जी उनको कृष्णा नदी के रूप में यहाँ पे अवतरित कराते हैं ताकि वो धरती वालों की हेल्प कर सके। तो कृष्ण जी की नदी, कृष्णा नदी का जो ओराइजन, फर्स्ट फ्यू ड्रॉप्स पड़े थे वो यहाँ पे पड़े थे और यहीं से कृष्णा नदी का ओराइजन है। जैसे ही कृष्णा नदी का ओराइजन हुआ, कृष्णाई माता ने भी यहाँ जन्म लिया था एज अ ह्यूमन बीइंग, तो उनको कृष्णाई माता मंदिर बनाया है तभी। अभी हम आए पॉइंट्स देखने, हंटिंग पॉइंट, टाइगर पॉइंट, विंसर पॉइंट, आर्थर सीट पॉइंट। दिस इज हंटिंग पॉइंट। महाबलेश्वर वॉज एक्चुअली रिट्रीट फॉर ब्रिटिश ऑफिसर्स, तो इधर वो हंटिंग करते थे। एंड दिस इज द एरिया। इट माइट बी रेनिंग हेवीली बट द प्लेस इज ब्यूटिफुल। मानसून इज वेरी हेवी इन महाबलेश्वर, 2500 mm बारिश होती है। एंड जुलाई एंड अगस्त इज द टिपिकल की बहुत ज्यादा बारिश होती है। और सुबह से जो बारिश हो रही है, इतनी सिवियर बारिश हो रही है, स्लो भी नहीं हो रही। नज़ारे इतने अमेजिंग है ना बारिश के। ये देखो कैसे बादल आ रहे हैं, धुआं आ रहा है, सच शॉट। हम आए इको पॉइंट में। इको पॉइंट, उसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग भी दी हुई है। रिटर्न्स बैक वंस ओन वॉइस व्हेन शाउटेड लाउडली इनटू द वैली। अब यहाँ से सावित्री पॉइंट और कैसल रॉक पॉइंट का व्यू दिखता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से क्या व्यू मिल रहा है। खाली बादल, धुआं, धुंध, इन्फिनिटी आई वुड से। आई डोंट नो मेरी आवाज इको होगी कि नहीं, लेट्स ट्राई। नो, बारिश में आवाज इको नहीं होती। मैंने माथेरन में भी ट्राई किया था, पर बारिश में आवाज इको नहीं होती। वो लोग भी ट्राई करके किसी की आवाज इको नहीं हुई। सिंपली एब्जॉर्ब इन द रेन एंड द क्लाउड्स एंड द लवली वेदर। फिर इतनी ठंड है, मानसून के कारण ठंड है कि उन्होंने वो हीट करने के लिए लकड़ी जलाई हुई है। मैगी खाने का मजा ही कुछ हो रहा है। इट्स सो कोल्ड, हम पूरे बैठे और गरम गरम मैगी खा रहे हैं। रियली नाइस। कहीं बाहर जाना तो मैगी खा के घर जैसी फीलिंग आती है। ऐसे लगता है कि हाँ हम घर पे ही हैं, वो पुराना बचपन वो सब याद आ जाता है। रियली वेरी फुलफिलिंग डिश मैगी है। अनहेल्दी पर बहुत फुलफिलिंग है। इट्स काइंड ऑफ अ सर्कल। उन्होंने पाथवे बनाया है स्टेयर्स का, आप अलग अलग पॉइंट्स में जा सकते हो। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में जा रहे हैं एंड हर पॉइंट को नेम दिया हुआ है गोल्डन बर्ड्स में, और उस पॉइंट से आप क्या क्या देख सकते हो वो भी दिया हुआ है। दिस इज अमेजिंग, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखेगा, बट वी विल स्टिल एंजॉय द वेदर। हम आए हैं मेलकम पॉइंट में और यहाँ पे हमें व्यू मिलेगा आर्थर सीट का, तोरानागढ़ फोर्ट का, प्रतापगढ़ फोर्ट का और सावित्री वैली का। और मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा व्यू। इंफिनिटी, लाइक द क्लाउड्स एंड लैंड्स हैव रियली हग्ड ईच अदर। और हम फिर निकल गए हैं वहां से दूसरे व्यू पॉइंट के लिए। हमें व्यू पॉइंट दिखाई नहीं दे रहे, पर दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ऐसे रास्ता जा रहा है, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड मौसम भी अच्छा है, आजू बाजू में ग्रीनरी है। तो ऑन द होल इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बट अगर व्यू पॉइंट होंगे तो ऑब्वियसली वैली व्यू होगा तो अच्छा ही होगा। पर अभी का नज़ारा डिफरेंट है, जैसे बादल आ रहे हैं, फॉग आ रहा है। हम एक और पॉइंट की तरफ पहुंच गए हैं। वी आर नाउ एट टाइगर स्प्रिंग पॉइंट। तो यहाँ का जो पानी है वो ठंडा है और सेफ है पीने के लिए, और पुराने ज़माने में वाइल्ड एनिमल्स यूज्ड इट एज अ वाटर होल। Amidst the green valley, it's so amazing. You know, climbing up the stairs,
बाकी के पॉइंट्स देखने के लिए। एंड जगह जगह ऐसे स्टॉल्स कलरफुल लगे हुए हैं। हम पहुंचे आर्थर सीट पॉइंट पे। सर आर्थर जहाँ बैठकर अपनी सावित्री रिवर को घंटों तक देखा करते थे। कहते हैं यहाँ पे लाइट ऑब्जेक्ट हवा में उड़ते हैं और यहाँ से सावित्री पॉइंट और कैसल रॉक पॉइंट का व्यू दिखता है। दिस इज द क्वीन ऑफ ऑल पॉइंट। ये बना ही ऐसा हुआ है, रॉकी ऐसा है कि सीट जैसा लगता है, इसके लिए इसको सीट पॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट एकदम रॉक जो है ना सीट जैसा बना हुआ है और जो ऑफिसर आर्थर थे उस सीट पे बैठे रहते थे, घंटों तक बैठा रहते थे। उसकी भी एक इमोशनल स्टोरी है। ही लॉस्ट हिज वाइफ एंड हिज डॉटर इन द सावित्री रिवर। तो आर्थर सीट पॉइंट से वो रिवर को देखते थे और अपनी वाइफ और बेटी को याद करते थे और इसीलिए इसका नाम आर्थर सीट पॉइंट बना। सिंस इट इज वेरी ब्यूटीफुल इट इज कॉल्ड क्वीन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन महाबलेश्वर। अभी तो बहुत अच्छी इन्फिनिटी दिख रही है, जैसे मैंने आपको कहा था ना, एंडलेस ब्यूटी ऑफ नेचर, आसमान और बादलों का संगम हुआ है। तो इट्स रियली, वी नो इट्स अ मिस्ट्री और कुछ है जो दिखाई नहीं दे रहा और बहुत सुंदर है, पर इसके लिए हम दोबारा आएंगे। फाइनली बारिश ने थोड़ी देर के लिए पॉज लिया है, थोड़ी थोड़ी हो रही है बट आई एम श्योर वापस होगी। बट हमारा व्यू पॉइंट हो गया, दिखा कुछ नहीं पर ट्रैक इतना अच्छा था, ग्रीनरी थी, हम गार्डन के बीच में थे, ग्रीनरी के बीच में थे, नेचर के साथ थे, तो बहुत मजा आया। और धुंध, हवा, एवरीथिंग द अमैलगमेशन वाज नाइस। सी यू सून इन नेक्स्ट साइटसीइंग।